क्या कोविड-19 की तरह अन्य वायरसों के भी वेरिएंट्स होते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स की एक लिस्ट तैयार की और यह भी बताया कि इनमें से कौन सा वायरस खतरनाक है और किससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोरोना वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट होकर नए रूपों में आ सकता है तो क्या अन्य वायरस भी ऐसा कर सकते हैं? क्या उनके भी इतने वेरिएंट्स हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस पर हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है। वांडेरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर सुमन दास ने कहा कि वायरस लगातार रिप्लिकेट करते हैं, किंतु इसमें भी समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं कोविड-19 के साथ भी आई थी। जब भी वायरस किसी कोशिका की मशीनरी पर हमला करके अपने जेनेटिक मटेरियल की नकल करता है तब उसमें गलतियां होती हैं। कुछ नया जुड़ जाता है और कुछ हट जाता है। इसी को म्यूटेशन कहा जाता है। प्रोफेसर सुमन ने बताया कि प्रत्येक वायरस म्यूटेशन के बाद खतरनाक नहीं होता। कई बार तो इतना कमजोर हो जाता है कि उसका जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ कड़ी टक्कर और संघर्ष के बाद नए और ताकतवर रूप में उभरते हैं। कुछ म्यूटेशन इतने ताकतवर होते हैं कि वो वैक्सीन और इम्यूनिटी को भी धोखा दे देते हैं। जब वैक्सीन लगने के बाद भी किसी को वायरस का संक्रमण होता है तब इसका मतलब ये होता है कि वायरस शरीर में पहले से था और सुस्त था। वैक्सीन के लगने के बाद भी वह किसी तरह से खुद को बदल लेता है। बस यहीं से नए वेरिएंट के आने की शुरुआत हो जाती है। सिएटल स्थित फ्रेड हचिनसन कैंसर रिसर्च सेंटर में वायरल इवोल्यूशन से पोस्ट डॉक्टोरल कर रही केटी किसलर ने कहा कि इन्फ्लुएंजा वायरस, RSV, एंटरोवायरस तथा राइनो वायरस की वजह से सामान्य जुकाम होता है। कोरोना अपनी जेनेटिक सूचनाएं RNA में लेकर घूमता है, जबकि बाकी RNA वायरस ऐसा नहीं करते। SARS-CoV-2 का म्यूटेशन इतना ताकतवर भी नहीं है कि उस पर ध्यान दिया जाए। यह अन्य RNA वायरस की म्यूटेशन की तरह ही है जैसे जुकाम का वायरस। यह भी काफ़ी तेज़ी से रेप्लिकेट होकर संक्रमण फैलाता है। केटी किसलर ने कहा कि RNA वायरसों में म्यूटेशन की दर काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे इन्फ्लुएंजा और अन्य साधारण कोरोना वायरस, इनकी वजह से सर्दी होने जैसे लक्षण शरीर में दिखते हैं। कोरोना वायरस बाकी वायरसों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन कर रहा है, किंतु इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे संक्रमण फैलने के लिए सही वातावरण, जानवर से इंसान में आते समय बदलाव और ट्रीटमेंट या वैक्सीन के बावजूद अपने स्वरूप को बदलना। आप खुद ही देखिए, वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है। यह सब नए म्यूटेशन करके आए वेरिएंट्स की वजह से हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन में माइक्रोबायोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर और वायरोलॉजिस्ट जेसी इरेस्मस ने कहा कि SARS-CoV-2 की वजह से लोगों को कोरोना संक्रमण हो रहा है। अभी इसके और म्यूटेशन होने बाकी है, क्योंकि ये अन्य साधारण वायरसों की तुलना में यह ज़्यादा संक्रामक है। इसकी वजह से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। आमतौर पर कोई वायरस का म्यूटेशन की दर प्रति संक्रमण के हिसाब से होती है, लेकिन पिछले 2 साल में कोरोना के मामले में यह दर काफ़ी ज़्यादा है। केटी किसलर ने बताया कि इंसानों में पहली बार कोरोना वायरस जब आया था तब वह म्यूटेशन के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इंसानों में संक्रमण फैलता गया और वेरिएंट्स बनते रहे और म्यूटेशन होता रहा। साल 2019 तक यह सिर्फ जानवरों को संक्रमित करता था, लेकिन अब यह इंसानों में फैल चुका है। वायरस का ट्रांजिशन जानवरों से इंसानों में हो चुका है। इंसानों में आने के बाद से इसके कई वेरिएंट्स आ चुके हैं। कई और आएंगे, क्योंकि वायरस ने इंसानों के अंदर अपने स्वरूप को बदलना सीख लिया है। वह इंसानों के अंदर खुद को विकसित कर रहा है। साल 2009 में H1N1 फ्लू महामारी का इन्फ्लुएंजा वायरस भी कोरोना की तरह ही फैल रहा था और म्यूटेशन कर रहा था। 1 साल के अंदर उसके कई वेरिएंट्स आ चुके थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनमें कमी आने लगी थी। वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि कोरोना वायरस कैसे एपिडेमिक से पैंडेमिक में बदल गया, लेकिन किसी अन्य महामारी यानी पैंडेमिक के वायरस की स्टडी यह कहती है कि वह कुछ सालों में म्यूटेशन बंद कर देते हैं और संक्रमण का दर भी कम हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस का इस समय हो रहा म्यूटेशन कई वजहों से हो रहा है, क्योंकि इसके इलाज का तरीका है नहीं और न ही खोजा गया है। वैक्सीन और इलाज के तरीकों में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी है जिससे कोरोना वायरस के वेरिएंट्स लगातार विकसित हो रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। अब शायद एंटीबॉडी कॉकटेल, कोवालेसेंट प्लाज्मा वैक्सीन कॉकटेल मेडिसिन का मिश्रण करके इससे राहत मिल सके। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।